हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस में। हम लोगों ने 2022 का पहला सेट किया था और आज दूसरा सेट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो लोग आज आए हैं इस चैनल पे, बता दूं कि अभी हम कुछ वीडियोज़ में केवल इन सब क्वेश्चन को करेंगे, यानी MCQ को। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, फिर बाद में अतिलघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों पे जाएंगे। इसी तरह से हम कंप्लीट पूरा पिछले 4 वर्षों का जो पेपर आया हुआ है आपके बोर्ड क्लास 10th के एग्जामिनेशन में, उन सब के मैथ के पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, रेगुलर बने रहना वीडियो पे, रेगुलर वॉच करते हैं अगर वीडियो को, तो यकीन मानिए 90+ आपका मार्क्स जाएगा इस बार 10th 2023 के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। वैसे तो ये चुटकियों में आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होगा आंसर। देखिए, अगर इसका हम गुणा करें 2 तियाँ 6 और 6 का गुणा इधर से करेंगे छात्रिक 18, इकाई का अंक आएगा क्या 8, तो 8 और यहाँ पर इकाई का अंक 6 है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका मैं भी बताऊंगा, अभी थोड़ी देर रुक जाइए। हम ऑप्शन से ही आपको बता रहे हैं कि कैसे ऑप्शन से होगा। 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, अब 4 तियाँ 12, इकाई का अंक क्या आएगा 2, 2 तियाँ 6, इकाई का अंक क्या आ गया 6। ये संभावना है कि ये वाला आपका हो जाए, क्योंकि यहाँ भी इकाई का अंक 6 आ रहा है और यहाँ भी इकाई का अंक 6 है। अगला देखिए, 2 का वर्ग करेंगे 4 और यहाँ 3 और यहाँ 11, 4 तियाँ 12, इकाई का अंक 2, 2 एक अंक 2, इकाई का अंक 2, तो 2 तो ये होगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर हमारा क्या है 6 है। अब देखिए अगला 2, 3 का वर्ग करेंगे 9 और फिर 13, दोनों 18, इकाई का अंक आया 8 और 8 3 24, इकाई का अंक आया 4, 4 भी नहीं है, यहाँ 6 है, तो ये भी नहीं होगा। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन लॉक किया जाए। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देखते हैं। हमें 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो लगाते हैं अपना पुराना वाला जुगाड़ है, ऐसे वाला ये कर लीजिए। 2 7 14, 1 15 16 हो गया, 2 8 16, 2 3 6, 1 7 18, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9 और 13 1 13। अब तो कर ले जाओगे ना आप लोग, नहीं यार बुद्धिमान प्राणी हो, कर ले जाओगे। हमको पता है कि आप लोग बिल्कुल कर ले जाएंगे। ये सवाल तो एकदम बच्चों वाला सवाल था। 2 का 2 बार गुणा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, ये तो जानते ही हैं। 13 आ गया ना भाई, सही था। ठीक है, तो हमारा जो हम लोगों ने किया वो बिल्कुल मेथड सही था। चाहे आप ऐसे लगा दीजिए चाहे ऐसे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात है कि आप लोग शेयर नहीं किए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान, ओहो ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। चलिए इसको भी कर लेते हैं हम लोग, डरते थोड़ी ना, आप लोग डरते थोड़ी ना हैं। तो देखिए क्या लिखा, सेक थीटा इक्वल टू 2। सेक कितने का मान 2 होता है, तो आप कहेंगे सर हमको तो बिल्कुल पता है कि सेक 60 का मान 2 होता है, तो 2 की जगह आप सेक 60 लिख दें। सेक सेक ऐसे मतलब होता नहीं है, यहाँ एक्चुअली हम लोग कोणों का कंपेयर करते हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से मान लीजिए कि सेक सेक गया कट, वैसे कटता नहीं है। ठीक है, इतना बता दें आपको। थीटा इक्वल टू हो गया 60। अब जब अगर हम इसको मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में या लघु उत्तरीय प्रश्न में करते तो ऐसे करते तो गलत हो जाता। करते कैसे हैं, चलिए हम बता दे रहे हैं यहीं पे कि करते कैसे हैं। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 2 है, सही तरीका है ये। सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2। ठीक है, और सेक इनवर्स 2 को क्या लिखेंगे, सेक 60। अब यहाँ से सेक से कैंसिल हो जाएगा और थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 60। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो आपने चूज किया था बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक के तो क्वेश्चन दिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल सरल थे। गाजर का हलवा जिसको हम लोग कहते हैं, है कि नहीं, ठंडी का मौसम चल रहा है, गाजर का हलवा खाएगा। आगे चलिए देखते हैं। आगे खा तक तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा। गा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल क्या है, बराबर है। अभी कल वाले वीडियो में हमने बताया था मूल बराबर होने की कंडीशन। ठीक है, अब देखिए चूंकि इक्वेशन क्या लिखा हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0, ये रहा हमारा इक्वेशन। तो देखिए कल हमने बताया था कि मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या है, d का मान यानी विविक्तर का मान 0 होना चाहिए। ठीक है, मूल बराबर होने के लिए d का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये कल वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है। ठीक है, यही बात हमने बोला था ना कि ये देखने में छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इनसे एक्चुअली आपकी क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ मैं पूरा कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इसको छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा। ठीक है, यहीं से आपका रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से, और सारी वीडियोस अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए 90+ जाएगा आपका। ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, तो मूल बराबर होने के लिए विविक्तर डी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और डी का मान कितना होता है, ये भी कल बताया था हमने भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए क्वेश्चन घुमा दिया। कल क्वेश्चन था, कल का जो क्वेश्चन था मूल निकालने थे, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूल बराबर है तो m का मान निकालना। अब देखिए मूल बराबर है, d का मान ये होता है और इसका मतलब क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ये जो है ना x का गुणांक, ये बी स्क्वायर एक्चुअली दो घात का जो समीकरण हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो b की जगह क्या है -12, तो आप कर दीजिए सीधे सीधे -12 का क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 a की जगह। अब देखिए a यहाँ ax स्क्वायर और a की जगह क्या है 3x स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या है हमारा 3 है तो 3 लिख दीजिए। और c देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म है, c की जगह पर यहाँ क्या है m है तो m लिख दीजिए, बराबर हम लोग क्या लिख दें 0 लिख दें। अब देखिए 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ये तो आपको पता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा ये भी आपको पता है, 4 3 12m
इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। अब देखिए -12m को इधर ही छोड़ देते हैं और 144 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा -144, प्लस में था इधर माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 एक 12 और 12 बढ़ाइए में 144। m का मान कितना आ गया, बिल्कुल आपने सही गेस किया था कि m का मान जो होगा वो 12 आएगा, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया था। कहाँ गया भाई 12, तो चले 12 हम लोग, ये रहा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया आपको? लाइक ठोको यार, ठोको लाइक भाई, इतना तो कर ही सकते हो। कर दो भाई, लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर आ गया, क्या आ गया भाई, घा आ गया। घा वाला सवाल देखो, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा क्या दी गई है, 2a दी गई है, और प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, कल वाले में भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कल वाले में भी था लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से था। चलिए आज हम करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए और ये C मान लीजिए। सबकी भुजाएं क्या है, बराबर हैं और कितनी है, 2a ये है, 2a क्या हो रहा है यार, ये है और 2a ये है। आपको क्या करना है, प्रत्येक शीर्षलम की लंबाई, शीर्षलम क्या होता है, शीर्षलम क्या होता है यहीं पे बताइए आप लोग, शीर्षलम क्या होता है, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग। क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है वही क्या कहलाता है, शीर्षलम। ये क्या है बच्चा, शीर्षलम है भाई, शीर्षलम है, क्या है, शीर्षलम है। ठीक है, चलिए इसी शीर्षलम की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला आपको कल हम बताए थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कल वाली वीडियो में था, इसीलिए हम कहते हैं कि इसको आप लोग छोटा समझते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा भाई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल लिख देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये तो आप लोगों ने कल ही पढ़ लिया था हमसे, है? और फिर अगर इस तरह से त्रिभुज दिया हो कि हमें त्रिभुज में ऊंचाई पता हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और होता है, क्या होता है, 1/2 आधार और गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। अब देखिए ये भी क्या है, त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का सूत्र है और ये भी त्रिभुज का ही क्षेत्रफल का सूत्र है। तो दोनों क्षेत्रफल क्या, दोनों ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र हैं, तो दोनों तरफ क्षेत्रफल रखने पर क्या होगा, बराबर आना चाहिए। चलिए हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है, चलिए बराबर कर देते हैं। देखो √3/4 और भुजा, भुजा हमारे पास क्या है, देखो ये इसी को कहते हैं भुजा बच्चा, कंफ्यूज मत हो। इधर देखा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइड ऑफ ट्राइंगल या भुजा। तो भुजा कितनी है, भुजा नहीं भुजा यार, तुम लोग भी भुजा 2a का स्क्वायर 1/2 हो गया। आधार, अब आधार इसको मान लीजिए, चाहे जिसको मान लीजिए, लेकिन लंब हमने ऐसे खींच दिया तो आधार इसको मान लीजिए। तो आधार की लंबाई कितनी है, 2a है, और ऊंचाई आपको a, और यहाँ पर एक पॉइंट मान लीजिए, क्या मान लें, एक पॉइंट मान लीजिए d है, यही है, क्या है d, तो यही शीर्षलंब है AD हमें निकालना, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी AD। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल बढ़िया से। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा आंसर खट्टाक से आ गया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बराबर हमारे पास आ गया 1/2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, a गुणे क्या बच गया, AD, डी थोड़ा सही बना दें, AD बच गया। ठीक है, अब a का एक घात कट जाएगा और 4 यहाँ से 4 कट गया, तो इधर बचा हमारा AD और इधर क्या बचा, √3 बचा, और 2 घात थी, एक घात कटा था, एक a बच गया। तो हमारा यहाँ पर AD कितना आ गया, AD बताइए आप लोग कितना आ गया, AD है भाई, बी मत समझ लेना, क्या है ये, AD है। ठीक है, AD की लंबाई √3 है, कहाँ है भाई √3, ये रहा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, a√3 लिखा है। ठीक है, तो हमारा घा वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, बताइए क्लियर है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको मिटा दें, थोड़ा गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अंगा वाला क्वेश्चन देखिए, अंगा 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ओहो, बहुत आसान सवाल है, समांतर माध्य। देखिए कल सारे क्वेश्चन कल वाले ही हैं, बस पैटर्न थोड़ा चेंज है। समांतर माध्य भी पूछ लिया गया, कल भी पूछा गया था। तो हमने कहा था कल, आपको बताया था कि अगर x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे हमारे पास अगर कुछ संख्याएं इसका समांतर माध्य निकालना, तो क्या करोगे, हम सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 संख्याएं 5 से भाग कर देते हैं, यही हमारा समांतर माध्य निकल जाता है। ठीक है, तो इसी से हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्या कौन सी है, तो पहली सम संख्या है 2, दूसरी सम संख्या कितनी है 4, तीसरी कितनी है 6, चौथी कितनी है 8। ठीक है, 8 और 10 तक लेना ना, पाँचवीं हमारी खुद 10 हो गई। ठीक, और 2 2 4 1 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 2 4 6 6 12 8 20 20 और 10 कितना हो गया, जोड़ेंगे तो आएगा 30/5, 5 छक्का 30, 6 आ गया, 6 ऑप्शन में है भाई, ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, आपका यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, अंगा तक हो गया है। अब देखिए चा वाला देखिए, देखिए कल भी था ये क्वेश्चन। ठीक है,
निर्देशांक ज्यामिति से कल भी था और आज भी है, बस पैटर्न चेंज है। अब कोई एग्जाम ना समझ रहा, हम लोग बेवकूफ़ हैं, कर नहीं पाएंगे, लेकिन लेकिन लगा उसमें। आप लोग तो ठहरे मान जी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं है। तो चलिए तोड़ा जाए। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, इसके निर्देशांक क्या है हमारे 2 और -3 है, ठीक है। Q एक निर्देशांक, यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट Q है, कहीं भी मान लीजिए, वैसे यहाँ कोऑर्डिनेट का उतना मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे ये यहाँ नहीं पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट Q है, Q के निर्देशांक 10, y है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, आपका 10 यूनिट दिया गया है। तो y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। कल हम बताए थे कि अगर दो बिंदु दिए गए हों, हाँ दो बिंदु अगर दिए गए हों, मान लीजिए आपको ऐसे a जिसके निर्देशांक x1 y1 हो और b जिसके निर्देशांक x2 y2 हो, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी जो ab है वो क्या होगी, अंडर रूट, हमने कहा था चाहे x1 में से x2 को घटाइए और चाहे x2 में से x1 से घटाइए, लेकिन क्या करना है, अगर x1 में से x2 को घटाएं तो y1 में से y2 को घटाना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। हमारा x1, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 y2। x1 की जगह क्या है, 2 है, x2 की जगह कितनी है, 10 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। y1 की जगह पर कितना है, y1 की जगह पर आप बताएंगे -3 है, और y2 की जगह क्या है, y है, होल स्क्वायर कर देंगे बाबू, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। तो लाइक कर दो। 2 - 10 कितना बचेगा, देखिए 10 बड़ा है, 2 छोटा है, बड़ा में से छोटा जाएगा 8 बचेगा, और बड़े का चिन्ह माइनस लग गया, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। और देखिए -3 - y, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, होल स्क्वायर। और इधर ए भी दूरी कितनी दी गई है, देखिए दूरी यहाँ 10 दी गई है, यहाँ 10 लिखते रहिए, 10, ठीक है। थोड़ा सा जगह बना देते हैं, टाइम स्कैनर, क्या करें यार। अब देखो इधर हमारा 10 है और इधर कितना बचा है अंडर रूट में, 8 का स्क्वायर। आप कहेंगे अरे यार क्या हो रहा है भाई, 64 हो गया, प्लस -3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम लोग कर देंगे वर्ग, करने पर वर्ग कर दीजिए। तो इधर का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा 100, अरे वही यार 100, और इसका जब वर्ग करेंगे ना, इधर पूरे का वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो 10 100 हो गया, और इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 64। बहुत आसान सवाल है ये, जान लीजिए, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेट लग रहा है। अब 100 में से 64 को ले आइए, माइनस कर दीजिए, बचा क्या इधर -3 - y का होल स्क्वायर बचा, ठीक है। थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। अब 100 में से 64 जाएगा, आप बिल्कुल कहेंगे कितना बचेगा भाई, 36, और इधर कितना बचेगा -3 - y का होल स्क्वायर। अब देखिए एक साइड से स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरे साइड अंडर रूट लग जाता है। अब यहाँ से इस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, हटाना अगर चाहते हैं, हम इसको हटाना चाहते हैं तो इधर अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट 36 इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, y हो गया, ठीक है। अब 36 का वर्गमूल 6 आ गया, बराबर -3 - y हो गया, -3 को इधर ले आए, 6 + 3 बराबर -y, 9 बराबर -y, और y का मान अगर लिखना चाहे दोनों साइड में -1 से गुणा कर दीजिए, या ये समझ लीजिए माइनस इधर आ जाएगा -y, ठीक है, दोनों तरफ -1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा y का मान कितना आ गया, -9। देखते हैं ऑप्शन में -9 है कि नहीं है, ओहो 2 मान दिया है, ठीक है, एक सेकंड, दो ऑप्शन दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 2 ऑप्शन दिया तो ए यहाँ पर देखिए, यहीं से ऑप्शन हमने देखा नहीं था ना। देखिए 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा +-6, ठीक है, वर्गमूल निकालते तो माइनस प्लस में आता है। अब देखिए जब प्लस लेने पर क्या होगा, प्लस अगर ले लें तो +6 बराबर -3 - y। अब 6 -3 इधर जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सॉरी, -y, 6 3 9 इक्वल टू -y, और y इक्वल टू क्या आ गया 9। एक तो हमारा मान ये आ गया। अब निगेटिव ले लेंगे, लेने पर अगर यहाँ से निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 और -y, -3 को इधर ले आइए, -6 + 3 इक्वल टू -y, -6 + 3 ये -3 बचेगा इक्वल टू -y, माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, वैसे कैंसिल आउट होता नहीं, -1 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर तो हम ऐसे ही कर देंगे भाई, क्योंकि हमको केवल ऑप्शन चाहिए। तो y के 2 मान आए, एक मान आया 9 और एक मान आया 3। देखिए 9 और 3 है हमारे ऑप्शन में, कहाँ 9 और 3 दोनों किस में, एक सेकंड 9 ± देख लेते हैं, यहाँ में माइनस आएगा ना 9, ये -y वाला माइनस इधर जाएगा तो -9। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -9, 3, ये हमारी क्या है, ये हमारी वैल्यू है। तो -9 3 यहाँ आ रहा है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, यानी ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने क्या किया, ये 2022 का 822 AW कर लिया। तीसरा पेपर करते हैं, तीसरा सेट 2022 का तीसरा सेट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो तीसरा सेट में लगा दे रहा हूँ सेटिंग,
चलिए ये हमारे पास आ गया। चलिए ये हमारे पास आ गया सेट 3, ये भी 2022 का ही पेपर है, ठीक है, पिछले साल का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धन सम पूर्णांक का रूप होगा। ओहो, देखिए कितना अच्छा सवाल है, बिल्कुल सोचने वाला सवाल है कि कोई धन पूर्णांक q है, अगर इसके लिए सम पूर्णांक लिखना है तो क्या लिखोगे। तो देखिए q कोई भी धन पूर्णांक हो, चाहे देखिए संख्या दो तरह की हुई, सम हुई और विषम हुई, ठीक है। अब ये q के लिए नहीं कह रहा कि q सम है या विषम है, q सम भी हो सकता है और q विषम भी हो सकता है। लेकिन जब लेकिन कहूँ तो आप विशेष ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक हो, ठीक है। तो q का कैसा वैल्यू लिख दें कि चाहे q सम हो या विषम हो, लेकिन हमारा क्या आ जाए, सम पूर्णांक ही आए। तो देखिए 2q अगर लिखते हैं ना, तो q चाहे सम हो चाहे विषम हो, जो आएगा ये इसका प्रोडक्ट वो क्या आ जाएगा, सम ही आएगा, ठीक है। मान लीजिए q सम है, सम में कोई संख्या ले लीजिए 4, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी प्रोडक्ट जो आया वो क्या है 8 आया। और q एक विषम ले लीजिए, विषम ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लें, तो 3 2 जा 6 है, अब भी ये क्या आया, सम ही आया। तो 2q के लिए q जो होगा 2q वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन आपका पहले का सही आंसर क्या हो गया, 3, यानी कितना 2q। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो शेयर कर दो भाई, हैं कहीं ना कहीं शेयर कर ही दो, चाहे भले वो 10th में जाने वाला हो अगले साल, चाहे इस साल 10th का एग्जाम देने वाला हो, ठीक है। कर भला तो हो भला ना, आप भला करेंगे किसी का तो आपका भी भला होगा। अब देखिए ये क्या वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, ये भी निर्देशांक उसका निर्देशांक ज्यामिति का भैया ए और बी 2 पॉइंट दिया है। अब यहाँ से सम दूरस्थ कोई पॉइंट क्या है, एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है, उसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, हमें बहुत आराम से इत्मीनान से करना है और बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। बस कोई तो कमेंट में इतना लिख दो भाई कि हाँ हम क्लास कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, कमेंट पढ़ना तो अच्छा लगता है ना, सबको अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद आप लोग भी हो सकता है पढ़ाएं, यूट्यूब पे पढ़ाएं या कहीं और पढ़ाएं। चलिए बिंदु ए दिया है और 2 बिंदु दी गई है, इससे समदूरस्थ एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए यहाँ पर है, कहीं भी मान लीजिए, वैसे यहाँ कार्टेशियन पॉइंट का कोई विशेष महत्व नहीं, हमको आंसर चाहिए बस, सॉल्व तो नहीं करना है ना। यहाँ मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक। वैसे अगर सही सम बताए ना तो ए पॉइंट कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर जो होता है वाई यानी ऊपर की दूरी भी पॉजिटिव और इधर की दूरी भी पॉजिटिव होती है, और इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव और इधर निगेटिव होता है, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव होता है। यानी अगर कोई किसी बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या हो, दोनों धनात्मक हो, तो इस प्रथम तल में होगा। अगर पहला ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट में होगा। अगर दोनों ऋणात्मक हो तो तीसरे में होगा, और पहला धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो तो ये चौथे में होगा, ठीक है। देखिए क्या हमने कहा कि अगर कोई जैसे ये बिंदु रखे ना ए और बी, ए में पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, बी का पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक है, तो इसी तरह से अगर दोनों धनात्मक है तो यहाँ से यहाँ जो क्षेत्र है यहाँ पर वो बिंदु होगा। अगर पहला ऋणात्मक है और दूसरा धनात्मक है तो यहाँ पर वो लाई करेगा। अगर दोनों ऋणात्मक है तो इस क्षेत्र में, और एक पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है तो इस क्षेत्र में वो रहेंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ गए आप लोग, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, साफ हो जा साफ हो जा साफ हो जा, हो गया, ठीक है। तो हमारा पॉइंट पहला क्या है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो हमने कहाँ बताया कि पहला प्लस और दूसरा माइनस, तो यहाँ पर, ठीक है। इसमें ए कोई बिंदु है, 2 - 5 कहीं होगा, ठीक है, फिलहाल इसी में होगा। बी पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो यहाँ पर भी है माइनस और प्लस यहाँ पर। अब क्या पूछ रहा है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो और एक्स पे कोई बिंदु है, कौन सा बिंदु होगा। तो यहाँ मान लीजिए कि एक पॉइंट पी है हमारा, पी जिसके निर्देशांक क्या है एक्स और वाई हैं, वो जितना दूरी ये है ना उतना ही दूरी बी से भी इसकी है, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे रंग हैं, किसी से ये देखिए, जितना दूरी इस बिंदु का पी का ए से है उतना ही दूरी बी से पी का है, तो पी के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समझ गए क्वेश्चन, चलिए करते हैं। अब देखिए ये एक्स अक्ष पे है तो वाई बराबर बिल्कुल क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ वाई तो होगा ही नहीं होगा, ये वाई 0 है, यानी हमें एक्स क्यों निकालना, दूसरा 0 है, तो सब में तो दूसरा 0 है यार, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या कहा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। कोई दो बिंदु हैं, मान लीजिए ऐसे हैं कोई x1 y1 और b कोई पॉइंट है x2 y2, इनके बीच की दूरी ये होती है, ठीक है। तो अब देखिए P और B, P से जितनी दूरी पर B है उतनी ही दूरी पर P से A भी है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं PA बराबर PB है, क्योंकि P समदूरस्थ है कहाँ से, B और A से, यानी B से जितनी दूरी पर P है उतनी ही दूरी पर A से P है, तो जितना दूरी ये होगा PA होगा उतना ही दूर क्या होगा PB भी होगा, PA बराबर PB। अब PA यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी अगर निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा जगह बना लीजिए,
पी ए बराबर पी बी, देखिए पी ए बराबर पी बी, तो पी ए के बीच की दूरी क्या है, हमने क्या कहा था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा मामला कहाँ रहेगा, अंडर रूट में। कहाँ रहेगा मामला, ये पूरा अंडर रूट में, ठीक है। तो देखिए पी ए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट, यहाँ पर हम लोग, अब इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 y2, ठीक है, पी ए के लिए। तो x1 माइनस x2 यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y तो 0 है, माइनस फिर क्या लगा है, माइनस 5, और इसको थोड़ा सा मंझला कोष्टक हम लगा देते हैं, होल स्क्वायर बराबर। अब पीबी के विषय में लिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसको तो x1 y1 ही रहने दीजिए। अब जब पीबी हम लिखने लगेंगे तो इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2, तो इधर भी लिख दीजिए आप x1 माइनस x2 यानी x माइनस x2, माइनस था इसलिए हमने यहाँ मझले कोष्टक का प्रयोग किया, प्लस क्या है y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x और y। अब देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये हमारा लिखा है किसमें, अंडर रूट में। इधर आ जाइए, x ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस और माइनस जाकर के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 81। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का हम कर देंगे, क्या कर देंगे बताइए, वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग। हम वर्ग करता है, वर्ग करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो है ये चीज़, ये अंडर रूट जिसको कहते हो ना, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वर्ग करेंगे तो हट जाएगा। कैसे हटता है ये आप लोग एग्जाम दे लीजिए ना, तब बताते हैं आपको, ठीक। अभी तो फिलहाल इतना जानिए कि हट जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में ये ना आएगा कि बताइए क्यों हट जाता है, ठीक है, बस हट जाता है तो हट जाता है, ठीक। अब देखिए हट गया भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपोज करते हैं किससे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। ये तो मतलब ये तो बेसिक है। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहीं पे अगर हम कहें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बता दीजिए जल्दी से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ये होता। इन दोनों का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 2 है, तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह px और बी की जगह 2, और प्लस 25 बराबर a प्लस बी। अब यहाँ देखिए x ए की जगह px और बी की जगह 2, फिर ये वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस लगा तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x और b की जगह पर 2, प्लस कितना आ गया, 81। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। चलिए ये हो गया हमारा x स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 4x और प्लस 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और प्लस 81। अब ये 4 कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, बचा हमारे पास क्या है भैया, माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81। अब माइनस 4x यहाँ है, इस 4x को इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा। 81 25 को इधर आएंगे माइनस 25, माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 8x, और 11 में से 5 जाएगा 6 और 7 में से 2 जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, 56 बटा माइनस 8, 8 सतह 56, x का मान कितना आ गया, माइनस 7। ठीक है, और y का मान कितना आया था, y तो हमने वहीं 0 कर दिया था ना, देखिए y को हमने यहीं पर 0 कर दिया था। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ देखिए यहाँ y मान 0, तो x की जगह पर क्या आया, माइनस 7, और y की जगह कितना 0, यानी माइनस 7 0 कहीं है ऑप्शन में, देख लीजिए, या पहले ही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, ओहो, फिर ये गा वाला तो रिपीटेड सवाल क्वेश्चन है, कल ही हमने करा दिया था, कल वाले में पहले ही पेज में, तो ये वाला आपको समझ में आया, देख लीजिए किस तरह से लगाया गया है। ठीक है, माइनस 7 आया, y बराबर 0 तो पहले से ही फिक्स था, तो हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। ये क्या वाला क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं। ठीक है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया जो है हम मान लेते हैं A1, और सेकेंड जो ट्रायंगल है इसका एरिया हम क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। तो देखिए
A1 यानी पहले का ट्रेंगल का एरिया अपान A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने बताया है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो पहले त्रिभुज के पहला साइड S1 मान लेते हैं और दूसरे का क्या मान लेते हैं, S2 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ हमने पहले वीडियो में, इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें बताया, इसलिए हम थोड़ा इसमें स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 9:4 है। तो मान लीजिए पहले का जो भुजा है वो कितना है, 9x है, और दूसरे का भुजा कितनी है, 4x है, ठीक है। तो A1 अपान A2 इक्वल टू √3/4, 3/4 तो हो गया कैंसिल, बचा क्या, S1 स्क्वायर अपान S2 स्क्वायर। S1 पहले का साइड कितना है, 9x मान लिए हैं हम, तो 9x का होल स्क्वायर, और दूसरे का हम मान लिए हैं 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया, 9 9 81x स्क्वायर और 4 चौका 16x स्क्वायर, ये कट गया। तो एरिया का जो रेशियो है यानी A1 रेशियो A2, पहले त्रिभुज का रेशियो A1 रेशियो A2 कितना आपको मिल गया, 81:16। देखिए ऑप्शन में 81:16 है ये वाला, यानी कि आपका ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी सारी बातें होंगे जहाँ तक, ठीक। इसको देख लीजिए एक बार फिर से, इस तरह से लगाया गया, ठीक है। यहाँ हमने पहले मान लिया था कि पहले त्रिभुज की भुजा 9x है और दूसरे त्रिभुज की भुजा 4x है। तो एरिया का फार्मूला तो क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड को S1 हमने माना पहले का और S2 माना दूसरे का, S1 अपान S2 बचा क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। S1 पहले के साइड 9x रख दिया और S2 की जगह पे हमने 4x रख दिया, सॉल्व कर लिया, 81:16 हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन घा वाला देखिए क्या कह रहा है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कल एक बहुत भयानक फार्मूला बताया था आपको, एकदम बेसिक फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इधर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है, 1/2 रख दीजिए, 2 1 2 और -1, 2 - 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान भी कितना हो गया, 1/2, 1/2 कहाँ, ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन वही हैं जो कल हुए थे, बस थोड़ा सा पैटर्न उनका अलग है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चंस को आप पिछले 4 वर्ष के पेपर को अगर कर लेंगे तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और दूसरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, त्रिज्यखंड OAB का यानी OA और B, इसकी लंबाई हमें परिमाप निकालना है, यानी इसकी लंबाई निकालनी है। देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर होता है चाप की लंबाई प्लस 2 गुणे त्रिज्या। अब कहेंगे आप चाप की लंबाई, ये जो चाप है इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई का भी फार्मूला होता है, क्या होता है, पाई r थीटा अपान 180, चाप की लंबाई होगी प्लस 2 इंटू त्रिज्या। अब इसी में हम मान रख देंगे, पाई मान आप जानते हैं कितना होता है, 22/7, आर का मान, आर मतलब त्रिज्या है, आर का मान यहाँ देखिए 7 दिया हुआ है, थीटा का मान यहाँ देखिए 60 डिग्री दिया है, ठीक है, 60 डिग्री बटे 180 प्लस 2 गुणे त्रिज्या का मान यहाँ देखिए 7, ये वाला दिया गया है 7, ठीक है। काट दीजिए, 3 बचेगा और 7 से 7 कट गया, कितना बचा हमारे पास, 22/3 प्लस 2 सते 14, हल करेंगे 14 3 42, 22 प्लस 42 और बटे 3, 4 हो गया, 4 2 6, 64/3, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन पहला वाला आपका 64/3 सेंटीमीटर सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी बोर्ड परीक्षा तक, आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हम धीरे धीरे कराते रहेंगे, आपको पेशेंस रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, अधीर नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, हम लोग जरूर एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे हाई स्कूल के एग्जाम में।